कोरोना से जुड़ा हुआ अपडेट सामने आ रहा है बिहार से। पिछले 24 घंटे के अंदर देखिए बिहार में भी अब मामले जो है वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। 1320 नए मरीजों की जो पुष्टि है वो 24 घंटे के अंदर हुई है और प्रदेश में 20,000 के पार आंकड़ा पहुंच चुका है अब तक संक्रमितों का। 20,173 लोग अब तक संक्रमित हो चुके हैं। बिहार में कोरोना से 157 लोगों की जान भी जा चुकी है। 13,019 ऐसे मरीज हैं जो इलाज के बाद डिस्चार्ज करके घर पहुंचा दिए गए हैं। अस्पताल की ओर से जानकारी दी गई है जो लोग स्वस्थ हुए हैं 13,019 वो संख्या है। लेकिन इस बीच बिहार के ऐसे कई जिले हैं जहां पर 31 जुलाई तक का बंद है, लॉकडाउन है और लॉकडाउन का पालन न करने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई की बात प्रशासन कह चुका है। लेकिन मामले जिस तेजी से बढ़ रहे हैं 20,171 पर, क्योंकि अब संक्रमितों का आंकड़ा पहुंच चुका है, तो देखना यही होगा कि क्या इस छोटे लॉकडाउन से नियंत्रण किया जा सकता है, संक्रमण को नियंत्रण में लाया जा सकता है, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन इस बीच यहाँ पर ये बहुत अहम फैसला बिहार सरकार का खास तौर पर कि 31 जुलाई तक, क्योंकि आज से लॉकडाउन शुरू हो रहा है, 16 जुलाई से 31 जुलाई तक लॉकडाउन रहेगा और बिहार में इसका सख्ती से पालन कराने की भी बात कह दी गई है, आदेश दे दिए गए हैं। प्रदेश में देखिए किस तरह से तेजी से मामले बढ़ते जा रहे हैं। रोजाना जो बढ़ रहे आंकड़े हैं, रोजाना जो सामने आने वाले पॉजिटिव मरीज हैं उनकी संख्या भी बढ़ रही है। 13,019 मरीज हालांकि इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं और ऐसे में 60 से 67% तक करीब रिकवरी रेट नजर आता है। लेकिन बिहार में 24 घंटे के अंदर 1320 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। देश में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ रहा है और देश में रोजाना हजारों की संख्या में कोरोना वायरस के संक्रमित मरीज सामने आ रहे हैं। इस बीच कई जगहों पर कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए फिर से लॉकडाउन भी लागू किया जा रहा है। बिहार में आज से फिर से लॉकडाउन लागू हो गया है। हालांकि इस बार लॉकडाउन में जरूरी कामों में छूट रहेगी। लॉकडाउन की जब बात कर रहे हैं तो उसके दौरान रेलवे, विमान सेवा जारी रहेंगी, कृषि और निर्माण कार्य भी किया जा सकेगा। वहीं व्यावसायिक प्रतिष्ठान, निजी और सरकारी संस्थान बंद रहेंगे। हमारे साथ और अंजनी, देखिए यहाँ पर जब हम बात करते हैं लॉकडाउन की, तो क्या इस छोटे लॉकडाउन से बड़ा असर देखने को मिलेगा बिहार में, खास तौर पर कोरोना ग्राफ पर? देखिए प्रीति, बता दूं कि जिस तरह से लॉकडाउन लागू किया गया है इस बार 16 तारीख से, आज से ही लागू है वह लॉकडाउन और यह 31 जुलाई तक किया जाएगा। शुरुआती दौर में 10 से 16 तक ही कुछ एक जिलों में, 11-12 जिलों में जो है वह लॉकडाउन की व्यवस्था की गई थी। लेकिन जिस तरह से संक्रमण का दायरा तेजी से बढ़ रहा है, जो संक्रमित मरीज है उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है, उसको लेकर के सरकार गंभीर हुई और मंगलवार को सरकार ने आवश्यक बैठक की और उस समीक्षा बैठक में निर्णय लिया गया कि आगामी 16 तारीख से 31 जुलाई तक संपूर्ण लॉकडाउन जो है पूरे बिहार में लागू कर दिया जाएगा। हालांकि पिछले लॉकडाउन से इसमें कुछ छूट जरूर दी गई है, लेकिन सख्ती जो है वह ज्यादा बरतने की है। जो निर्देश है जिलाधिकारियों को और पुलिस कप्तानों को, वह निर्देश जो है सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जो लॉकडाउन की अवधि है, इस लॉकडाउन की अवधि में जो अनावश्यक आवागमन है, अनावश्यक जो लोग आ जाते हैं बाहर में, उनको किसी तरह से रोका जाए और जो भीड़ भाड़ के इलाके हैं उन भीड़ भाड़ के इलाकों में भीड़ एकत्रित न किया जाए और जो लॉकडाउन के जो नियम है, जो दिशा निर्देश है, उस दिशा निर्देश के अनुसार जो सख्ती है उन सख्ती को बरता जाए। हालांकि जो दुकानें खुलने का समय, क्या पूरे बिहार में सख्ती देखी जा रही है या फिर कुछ ही जिलों में? नहीं, ये सख्ती आज से जो संपूर्ण जिले में, पूरे जिले में लगा दी गई है, पूरे बिहार में लगा दी गई है, पूरे प्रदेश में लगा दी गई है। और यह सख्ती पूरे प्रदेश में जो है वो देखने को मिलेगा 16 तारीख से 31 जुलाई तक, क्योंकि जो संक्रमण का दायरा है, जो संक्रमित मरीज हैं उनकी संख्या लगातार तेजी से बढ़ रही है और जो संक्रमित मरीजों के ठीक होने का जो आंकड़ा था वो आंकड़ा भी पहले से कम हो गया है और मरने वालों की संख्या जो है वह भी बढ़ गई है। पिछले एक सप्ताह में 45 मरीज जो है वह मौत के काल में समा चुके हैं। तो ये सरकार के लिए
चिंता की बात थी। इस वजह से जो लॉकडाउन अनलॉक था, उस अनलॉक 2 में भी जो लोगों की सक्रियता थी वो ज्यादा बढ़ी हुई थी। जो दिशा निर्देश थे, उस दिशा निर्देशों का पालन सही तरीके से नहीं किया जा रहा था, तो मजबूरन सरकार को यह सख्त फैसला जो है लेना पड़ा और संपूर्ण बिहार में जो है वह लॉकडाउन लगा दिया गया है 16 जुलाई से 31 जुलाई तक। हालांकि इसमें जो आवश्यक कार्यालय है, जो आवश्यक सेवाओं से जुड़े हुए लोग हैं, उनको इसमें आने जाने की छूट दी गई। लेकिन इसके अलावा जो पहले पास की व्यवस्था थी, वह पास की व्यवस्था इस बार नहीं है और सिर्फ आवश्यक कार्यों से जुड़े लोगों को ही आने जाने की सुविधा जो है वो दी जाएगी। देखिए, आवाजाही शुरू रहेगी अंजनी, देखा जाए तो आवाजाही पूरी तरह से शुरू रहेगी, कार्यालय खुले रहेंगे और इसके साथ साथ कुछ ही ऐसी चीजें हैं जिसे बंद करने की बात कही जा रही है। लेकिन शुरुआती तौर से अगर हम लॉकडाउन की बात करते हैं, उसमें जो फर्क था और आज का जो लॉकडाउन है उसमें अगर अंतर देखा जाए तो कितना प्रभाव आने वाले दिनों में इसका पड़ेगा, ये देखना होगा। क्योंकि उस वक्त का लॉकडाउन जितनी सख्ती से निभाया गया था, इस वक्त के लॉकडाउन को उसको खास तौर पर उससे तुलना नहीं की जा सकती इसकी। नहीं प्रीति, उससे तुलना नहीं की जा सकती है। लेकिन जिस तरह से संक्रमण का दायरा बढ़ रहा था और संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही थी, सरकार को सख्त कदम उठाने का मजबूरन सख्त कदम उठाना पड़ा और इस लॉकडाउन की व्यवस्था जो करनी पड़ी। सरकार ने सख्त निर्देश दे दिया है। एडीजी मुख्यालय ने भी जो जिलाधिकारी हैं और पुलिस कप्तान है जिले के, उनको सख्त निर्देश दिया गया है कि लॉकडाउन का जो यह दिशा निर्देश है, उस दिशा निर्देश को किसी न किसी तरह से सख्ती से पालन कराया जाए। क्योंकि जो मरीज जो लोग हैं, वो लोग अभी भी ये समझ नहीं पा रहे हैं या समझ नहीं पा रहे हैं कि किस तरीके से हमारा जो दायरा बढ़ेगा, संक्रमित मरीजों की संख्या जो बढ़ रही है, वो कहीं न कहीं लापरवाही जो हमारे तरफ से हो रही है, उस लापरवाही की वजह से ही यह संख्या जो है इतनी ज्यादा बढ़ रही है। तो लोगों को अपनी लापरवाही जो है त्यागनी पड़ेगी, लोगों को सतर्क होना पड़ेगा ज्यादा और सख्त। इसके साथ साथ जो सरकार है वह भी सख्त कदम उठाने जा रही है कि किसी भी तरह से लोगों को आवाजाही के लिए जो है वह पूरी तरह से छूट नहीं दी जाएगी। हालांकि जो ग्रामीण इलाकों में छूट दी गई है लॉकडाउन से, क्योंकि इस समय किसान जो है वो खेतों में काम कर रहे हैं, किसान जो है खेती का सीजन है, तो इस वजह से उनको बिल्कुल उम्मीद यही की जा रही है कि इस लॉकडाउन के बाद, क्योंकि 31 जुलाई तक लॉकडाउन रहेगा और उसके बाद कहीं ना कहीं संक्रमण के नियंत्रण को लेकर जो राहत की खबर का इंतजार हो रहा है वो जरूर मिलेगी। बहुत